नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एमलॉक्स 500 कैप्सूल के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कुछ सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एमलॉक्स 500 कैप्सूल है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाया गया है। एमलॉक्स 500 कैप्सूल में अमॉक्सिसिलिन 500 mg पाया गया है और ये लीफोर्ड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 70 रुपीज़, 70 रुपये। आपको इसकी वन स्टिप में 10 कैप्सूल्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जान लेते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं ये कैसे वर्क करते हैं। जो एमलॉक्स 500 है ये सिंगल कॉम्पोजिशन में मिलने वाली एक मेडिसिन है। अमॉक्सिसिलिन इसमें पाया गया है। ये एक एंटीबायोटिक है। ये क्या काम करता है? बैक्टीरियल प्रोटेक्टिंग कवरिंग, जिससे कि हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, उससे बनने से बचाकर बैक्टीरिया को मारता है, जो कि बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। जो अमॉक्सिसिलिन 500 कैप्सूल है इसको बैक्टीरिया की वजह से होने वाली कई प्रकार की बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्लड इन्फेक्शन, मीन्स पेशेंट को खून की इन्फेक्शन हो गई है, उसके WBC रेस हो गए हैं, या किसी और तरह की इन्फेक्शन हो गई है उसमें यूज़ किया जा सकता है। या फिर लंग्स इन्फेक्शन, मीन्स आपको फेफड़ों की इन्फेक्शन हो गई है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया या फिर माइनर कफ, तो इनमें दिया जा सकता है। या फिर पेशेंट को बोन्स और जॉइंट्स की इन्फेक्शन हो गई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मीन्स मलमूत्र की इन्फेक्शन हो गई है, या फिर अबडमन में इन्फेक्शन हो गई है, इंटेस्टाइन मीन्स अंतड़ियों की इन्फेक्शन हो गई है, या फिर माउथ में अल्सर हो गए हैं और टीथ में इन्फेक्शन हो गई है, अपसेस पड़ गई है, पस फॉर्मेशन हो गई है, तो इन कंडीशन में भी दिया जा सकता है। इसके बिना इसको फुट अल्सर्स और प्रेशर सोर्स में भी दिया जा सकता है। प्रेशर सोर्स मीन्स जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या फिर बेड रेस्ट पर होता है, वो एक ही कंडीशन में पड़ा रहता है, तो उसकी स्किन में ऑक्सीजन की कमी के कारण नेक्रोसिस होने लगती है और वहाँ पर प्रेशर अल्सर्स बनने लग जाते हैं, तो इन कंडीशन में भी पेशेंट को दिया जा सकता है। या फिर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर मीन्स उसके स्टमक में अल्सर्स हो गए हैं एच पैलोरी नाम की बैक्टीरिया की वजह से, तो इसमें भी इसको दिया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो अमॉक्सिसिलिन कैप्सूल है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन, उसकी एज, सेक्स और वेट पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इसे दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, सुबह और शाम को। इस कैप्सूल को आप खाना खाने के बाद ग्लास ऑफ वाटर के साथ ले सकते हैं। कभी भी इस कैप्सूलों को चबाकर या तोड़कर नहीं लेना है। जब तक इसका फुल कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, आपकी इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाती, तब तक इसे छोड़ना नहीं है, वरना जो इन्फेक्शन होती है वो अगेन रीग्रो करना स्टार्ट कर देती है। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं रैशेस हो जाना, उल्टी आना, मतली आना, एलर्जिक रिएक्शन हो जाना जैसे कि खुजली होना, या सांस लेने में दिक्कत आना, या दस्त लग जाना। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। सेफ्टी एडवाइस हैं, अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं मीन्स अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो इस कैप्सूल को लेते समय आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस कैप्सूल को सेफ माना गया है, लेकिन अगर आपका डॉक्टर इसे रिकमेंड करता है तभी इस कैप्सूल का यूज़ करें। ड्यूरिंग ड्राइव इस कैप्सूल को अनसेफ माना गया है, क्योंकि सम टाइम इसके एलर्जिक रिएक्शंस जैसे कि चक्कर आना या डिजीनेस वगैरह हो सकता है। लीवर और किडनी की डिसीज में इस कैप्सूल को अनसेफ माना गया है।
अगर आप पहले भी इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको दस्त लग गए थे तो प्लीज़ इस बार अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं ताकि वो आपको इसके साथ प्रोबायोटिक पहले से ही दे दे। ओवरऑल जाने तो जो अमॉक्सिसिलिन कैप्सूल है इसका यूज़ किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है उसके लिए किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।